जो लॉस आपको 2,000 रुपये पे बुक करना था, उस लॉस को आप 20,000 तक होल्ड करते हो। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से 90% ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में लॉस कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मेरा आपको वेरीफाइड पैनल दिखाया था और लिंक भी मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर के देख लेना। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं और उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में हो रही है। होता क्या है कि लॉस बड़ा ले लेते हैं, प्रॉफिट छोटा लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पीएनएल रहता है वो हमेशा रेड में रहता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। जो मेरा 5 साल का ऑप्शन ट्रेडिंग का अनुभव है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद में आपको मार्केट में कभी भी डर नहीं लगेगा, है ना। इतना मैं बोल सकता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। बहुत बड़ा तो वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, काम की बातें हम लोग करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो हमने ट्रेड लिया था, आप चेक कर सकते हैं, ये हमने फ्राइडे वाले दिन लिया था बैंक निफ्टी में। बहुत ही शानदार मूव आप देख सकते हैं, इस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें मिला। एंड जो हमारे सारे टारगेट थे ना, आराम से इसमें डन हो गए थे। ये जो सारा अपडेट है, ये हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैंने किए हुए थे, आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। और सबसे पहला सवाल कि हम लोग लॉस को होल्ड क्यों कर लेते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग जो है लॉस को होल्ड करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है ये होप। ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। इसके पीछे पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं और कितने ही लोग बर्बाद होने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है मार्केट, उसके बावजूद भी वो उस ट्रेड में एंट्री जो है या तो फिर से बना लेंगे या फिर वो उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। अगर मार्केट ने आपके सेटअप को गलत करार दे दिया है, आप गलत हो चुके हो, तो आप चुपचाप वहां से मार्केट से निकल जाओ। ये एक सिंपल सा रूल होता है जिसको आपको दिमाग में रखना होता है। ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीजें जो है कोई नहीं बता रहा है। सवाल ये है कि देखो, टेक्निकल ये हर कोई सीख रहा है, टेक्निकल वाला पार्ट तो हर कोई सीख रहा है, लेकिन ये जो मेन चीज़ होता है कि आप किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करते हो, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट होता है ना, यही वो सबसे मेन चीज़ होती है जो आपको मार्केट में एक विनिंग साइड में लेकर के जाती है। तो अब ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे अगर हमारा 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट अगर हमारे डिसाइडेड है, पहले से क्लियर है, तो हमें मार्केट में किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा और हमें चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है एंट्री पॉइंट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस भी पॉइंट पे आप एंट्री बना रहे हो ना, उस पॉइंट पे आप एंट्री क्यों बना रहे हो, ऐसा क्या कारण है जहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, हर जगह पे रिस्क रहता है, हर एक ट्रेड में हर जगह पे रिस्क रहता है, लेकिन आप कहां पे रिस्क लेते हो वो मैटर करता है। अगर आप सही जगह पे रिस्क लेते हो तो आपको बढ़िया रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब ये जो ब्रेकआउट था, तुरंत जिसने इस ब्रेकआउट के आसपास में एंट्री किया होगा तो उनको आराम से उनका जो टारगेट था वो सारा का सारा मिल गया। लेकिन जो लोग यहाँ पर टॉप पे बाई करते हैं यहाँ पर जाकर के, तो फिर क्या होता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होती है। और मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट कभी भी ऐसे अचानक से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट रुक रुक के जाता है। तो पहले इंपल्सिव बनाएगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर इंपल्सिव बनाएगा। तो इंपल्सिव करेक्टिव इस तरीके से मार्केट वेव्स में चलता है और यही जो वेव होती है इसमें मार्केट फंस जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि आपका एंट्री पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पॉइंट पे एंट्री क्यों बना रहा हूं। ठीक है, हो सकता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो सकते हो आप कोई कैंडलस्टिक या फिर कोई ईएमए पे ट्रेड करते हो, वो अलग अलग आपका सेटअप हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहां पे करना है, कौन से पॉइंट पे मुझे एग्जिट करना है। आपका टारगेट पहले से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि देखो, ज़्यादातर लोगों को पीएनएल में प्रॉफिट होता है, उनका जो पीएनएल होता है ना वो प्रॉफिट में आता है, लेकिन वो उस पैसे को बुक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो टारगेट, अब उनको एक्चुअल में ये बात पता ही नहीं है कि मुझे कितना पैसा मार्केट से चाहिए, है ना। उनको ऐसा पता ही नहीं है। 5 मिल रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई 10 मिलेंगे, 10 मिल रहे हैं जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को 15 मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जो ट्रेडिंग सेटअप है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है। इसके ऊपर में आप थोड़ा थोड़ा भी काम करो तो आप देखना आपके जो रिजल्ट है विद इन 3 मंथ में आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
तो ये जो 3 चीज़ है एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है आपका स्टॉप लॉस। ये 3 चीज़ आपको पहले से डिसाइड करके चलनी पड़ेगी मार्केट में, तभी जा करके आप बाकी लोगों से हट करके चलोगे। क्योंकि कहीं भी रैंडम ट्रेड आप करोगे तो मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, वही मिलेगा जो 90% लोगों को मिल रहा है। तो थोड़ा-सा इस बात के ऊपर में आप ध्यान देना कि यहाँ पे टेक्निकल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल वाला जो पार्ट है ना, ये उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। टेक्निकल का मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अब इस लेवल के ऊपर में आपको क्या सोचना है, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से पॉइंट का आपको टारगेट लगाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको तभी आ सकती है मार्केट में। कोई एक दिन में ऐसे हलवा नहीं है कि आप एक दिन में जाओगे और एक दिन में सीख जाओगे। नहीं सर, मेरे को भी टाइम लगा था, आपको भी लगेगा, और थोड़ा सा आप पेशेंसली मार्केट में काम करोगे तो ऐसा बात नहीं है, रिजल्ट मिलता है। अगर मान लो किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉस कर रहा है तो कोई कमा भी रहा है। सिंपल सा यही लॉजिक है यहाँ पे, है ना। तो और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि भाई मार्केट में अगर हमने बड़ा लॉस किया है तो क्या वो लॉस रिकवर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो देखो बिल्कुल सारा का सारा जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है अगर आपका स्ट्रेटजी, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सही है तो उसमें नो डाउट आप सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैंने व्हाट्सअप वगैरह नंबर यहाँ पे दे दिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस देखो कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपका मार्केट में जो विनिंग रेशियो है ना वो बढ़ जाएगा, जब आपके जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की विनिंग रेशियो जो है वो कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो जब भी आप ट्रेड करो ना, आपको पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जितना बड़ा क्वांटिटी होगा ना, आप उतना ही बड़ा लॉस खा करके बैठ जाओगे और मार्केट में आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। सारा का सारा अगर आपने पैसा गवा दिया तो फिर आपका कोई भी मार्केट में वैल्यू नहीं है, आपका कैपिटल जीरो हो गया, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। सर ये चीज़ आप समझो। तो जितना ज़्यादा छोटा क्वांटिटी होगा उतना ही आप बढ़िया से ट्रेड कर पाओगे और बढ़िया आराम से मेंटली फ्री होकर के आप काम कर पाओगे। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होगी, हैवी क्वांटिटी की वजह से आपको मेंटल प्रेशर आएगा और आप कोई गलत डिसीजन वहाँ पे बना लोगे। पहले छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं 2-3 मंथ से इस ट्रेड पे, इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ और मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ और मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस ट्रेड को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। इसी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। आपको साइकोलॉजी, माइंडसेट को ठीक करना ही पड़ेगा और ये कोई किताब में नहीं लिखा है कि आप कहीं किताब में पढ़ लोगे और सीख जाओगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज सर आपको मार्केट ही देगा। बाकी तो सर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं। ये तो एक बस छोटा सा मैंने आपको जो है एक अवेयरनेस है जो आप थोड़ा ध्यान में रखो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर में अगर आप काम करते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छा मार्केट में रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो वीडियो था यहीं तक था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।